सो हेलो मेरे ट्वेल्थ के शेर। मैं जानती हूँ कि आप सब अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो गए कि अब स्कूल खुलने वाला है, अब क्या होगा, ऐसे ही साल बीत जाएगा। वेट, क्योंकि आप उस दौर से निकले हैं। क्लास 11th इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस क्लास एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके सामने जो इंसान है उसी इंसान को सप्लीमेंट्री मिला था केमिस्ट्री में इन 11th, एंड इन 12th आई गॉट 90% इन PCB स्ट्रीम। सो आई थिंक आई एम द राइट वन टू सजेस्ट यू, क्योंकि मैं बचपन से कभी टॉपर नहीं रही हूँ। आई एम काइंड ऑफ बैक बेंचर जो आधी रात को पढ़ के पास होते हैं। दैट वॉज मी टिल 10th, बिकॉज 11th ने मुझे बहुत शो किया रियलिटी। इसलिए मैं आप सबको सजेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट सजेशन, दैट बी कंसिस्टेंट फ्रॉम मे जून आपका हालांकि निकल गया होगा, बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट फ्रॉम मे जून देन यू आर गोइंग टू किल इट। आप फोड़ने वाले हो। और अगर आप नहीं भी हो तो अभी भी टाइम नहीं गया है, बिकॉज आई सीरियसली स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम नवंबर। मैं लाइब्रेरी जाती थी। मैं अप्रॉक्स 7 से 8 घंटा पढ़ती थी उधर, और नवंबर से मैंने मार्च 27 तक किया है। 27 को मेरा बायो का एग्ज़ाम था, तब तक मैं लाइब्रेरी गई हूँ। और मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, सिर्फ PW ऑनलाइन किया है, जो कि बहुत सारी क्लास बैकलॉग्स के कारण, अगर आप स्टूडेंट रह चुके होंगे PW के तो बैकलॉग्स की बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, तो बैकलॉग्स के कारण छूट गई थी। तो जो 90% है इज़ अर्न बाय मी, बाय माई ओन हार्ड वर्क। सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल यू दैट अगर आप हार्ड वर्क करने पे आ जाओ तो मेरे एक सप्लीमेंट्री भी 90% ला सकती है। तो फर्स्ट रूल इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चाहे आप 2 घंटा पढ़ो, चाहे आप 3 घंटा पढ़ो, आपको पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, आपको पेस बनाना है। और मैं तो कहूँगी, मैंने लेट स्टार्ट किया था नवंबर में, और भगवान की दया से अच्छे आ गए परसेंटेज, बट आई सजेस्ट यू। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई कांट यू डू दैट। आप भी कर सकते हो। मुझे आप पे यकीन है कि आप पूरी तरह से फोड़ सकते हो। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे जैसी इंसान जो 11th भर नहीं पढ़ी, वो अगर 90% ला सकती है तो आप तो ला ही सकते हो ना। तो जो सेकेंड रूल है मेरा, वो आपको करना है, अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन दैट यू हैव। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं रखनी है। मेरा सजेशन है आपके लिए कि अगर आप पूरा 12th भर 6-7 महीने ही अगर आप अपना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया अगर आप बंद कर लेते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि जब 90% मिल के आपके फैमिली पे जो स्माइल रहती है ना, उसके सामने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। और अगर आप बंद नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरी टाइम, बिकॉज इट इज़ टेम्पररी डोपामिन दैट वी हैव, और टेम्पररी डोपामिन इज़ वेरी किलिंग टू आवर बॉडी। दैट अरे थोड़ा सा देख लेते हैं, वो आपको पूरा 12th बिगाड़ देगा। क्योंकि अभी जो CBSE का हाल है, बहुत सारे मेरे पहचान के दोस्त हैं जो अच्छा पढ़ के भी सप्लीमेंट्री आए हैं। तो यू शुड नॉट टेक इट एज़ वेरी लाइटली कि अरे भाई हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हैं बट 12th नहीं निकाल पाते। तो आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको। और लेकिन अगर आप 11th से निकल चुके हैं तो आई एम श्योर कि आप 12th बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 12th इज़ 10% ईजियर देन 11th, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़े से समझ आने लायक है। 11th में तो रोटेशनल मोशन, तो 12th इज़ मोर बेटर। एंड थर्ड माई सजेशन इज़ कि यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको पता है मैं जब केमिस्ट्री एग्ज़ाम के दिन बाहर खड़ी थी, देन
सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे, बाहर क्या पूरे टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे और मेरा अच्छा गया था केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। चाहे वो फिज़िक्स भी है, फिज़िक्स मेरा बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही ख़राब था मेरा फिज़िक्स, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स ने मुझे इतना हेल्प किया। इवन बायो में भी, बायो में अगर आपको मेरे हिसाब से रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, अगर आप बायो स्ट्रीम के हैं तो वो तो आपको रटा ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ही यूनिट है, 3 चैप्टर, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बहुत प्यारे यूनिट है। और ऐसा नहीं सोचना है कि आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे और आपका हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एज ईजियर देन 10th बहुत इजी है 12th से। तो अगर आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क देते हैं, भले आप अक्टूबर से कंसिस्टेंट पढ़ो 7-8 घंटे, ऐसा नहीं है कि 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-14 आँख ऐसे हो गई है, मैंने बहुत देखे। ऐसा नहीं करना है हमें सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, वो भी अच्छी तरह से, और बाकी टाइम फ्री है। बाकी सिर्फ आप टेम्पररी डोपामिन के पीछे ना भागें, अपने करियर के पीछे भागें, क्योंकि हमारे देश का हाल बहुत बुरा हो चुका है जॉब्स के मामले में। तो यही मेरा सजेशन है आपके लिए। और सबसे ज़्यादा लेज़ीनेस को हटाएं। लेज़ीनेस को हटाने के लिए आप जिम जॉइन कर सकते हैं। आप जिम नहीं जॉइन कर सकते तो आप कहीं भी वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर देते हैं। वर्क ऑन योर बॉडी, क्योंकि कुछ रहे न रहे बॉडी हमेशा आपके साथ रहेगी, तो यू शुड वर्क ऑन योर बॉडी। इट इज़ वेरी प्रीशियस थिंग दैट वी हैव। ये आपको करना ही है। अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आप सो रहे हैं, देन ऑल्सो आपके पास बहुत टाइम है। इवन मैं जब पढ़ के आती थी लाइब्रेरी से तो 9:30 रात को आती थी, और फिर भी मेरे पास बहुत टाइम रहता था। मैं 12 बजे तक चिल कर पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरा दिन पढ़ी हूँ, तो अब मैं बढ़िया चिल कर सकती हूँ। तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी होती है। एंड इवन टीचर्स भी इमेजिन नहीं की थी कि मेरा 90% आ पाएगा। तो आप मुझे अपना भाई बंधु ही समझे, क्योंकि आई एम जेन्युइनली नॉट अ टॉपर, आई नो दैट, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू ऑल एवरी टाइम। एंड बस मेरा रीनीट होने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट। एंड डेली व्लॉग्स भी आएंगे मेरे, और शॉर्ट्स भी आएंगे। प्लीज़ subscribe my channel for more such content for class 12 grader, and thank you.